मैं एक छोटा सा सवाल कर्नल साहब से लूंगा, संतपाल जी से, उनको भी जाना भी है, फिर शो भी, समय भी समाप्त हो रहा। संतपाल जी, देश आशा करे कि इस बार जो कुछ होगा बड़ा होगा, छोटा सा उत्तर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। देश ये उम्मीद रखे। देखिए, ये नया भारत है। आपने पीछे 2 ट्रेलर देखे हैं, उरी की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। इस बार जो है एम प्लस होगा। ये एक पूरा इस समय पर विश्व की एकजुटता है। ट्रंप साहब, पुतिन साहब, यूके, फ्रांस सब एक लाइन पे हैं जी, और मुस्लिम वर्ल्ड भी एक लाइन पे है। इस बार बहुत बड़ा होगा और एक संदेश जाएगा। ठीक बात संतपाल जी, बिल्कुल ठीक बात। पूरे देश को ये अपेक्षा है कि उरी की घटना के बाद हमारा जो उत्तर था, पुलवामा की घटना के बाद हमारा जो उत्तर था, पहलगांव की घटना के बाद उत्तर उन दोनों उत्तरों से बड़ा हो, उसकी गूंज अखिल विश्व तक जाए, और जहां लक्ष्य संधान हो गांडीव का, वहां धुआं धुआं हो जाए। कुछ बुनियादी सवाल हैं। अभी से 5-7 मिनट बाद सीसीएस की बैठक शुरू होनी है, वहां फैसला होगा कि क्या करना है। लेकिन हम लोग बुनियादी सवालों पर, जैसे अभी 1 घंटे बहस कर रहे थे, उसमें एक प्रसंग आया, इससे हमारा पता लगता है कि हमारे मन में ऐसा भाव क्यों आता, हम भारत के हैं, कि हम भले ही पीओके पर कब्जा करके बैठ जाएं। इस वाक्य को सुनिए, हम भले ही पीओके पर कब्जा करके बैठ जाएं। ये किसी भारत के व्यक्ति के मन में क्यों आए बात? पीओके हमारा है, कब्जा करके वो बैठे हैं। यहां से स्थितियां खराब होती हैं। 1 घंटे डिबेट चली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों ने ये कहने की जहमत नहीं उठाई कि पेंट उतारकर शारीरिक शिनाख्त करके गोली मारी गई, कलमा पढ़वा के गोली मारी गई, धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये धार्मिक आधार पर हिंदुओं का नरसंहार नहीं तो क्या है? लेकिन बोलना नहीं चाहेंगे, दुनिया की बात उठाएंगे कि पुलवामा की जांच कहां तक गई, फलाने की जांच कहां गई, और ये क्यों नहीं हुआ और वो क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये कहने का साहस हम नहीं जुटाएंगे कि धर्म पूछकर नरसंहार किया गया, धर्म पूछकर। आज वो लोग कहां हैं जो मोमबत्ती लेके घूमते थे हर जगह, कहते थे भाईचारा, गंगा जमुना, रुमाली रोटी और तंदूरी रोटी, वो कहां हैं? लाइए उनको पकड़कर, जिन्होंने ये दुष्प्रचार करके भारत के कान बहरे करने की कोशिश की। जात पूछकर गोली नहीं मारी गई, भाषा पूछ के नहीं मारी गई, इलाका पूछ के नहीं मारी गई। वो लोग कहां हैं जो 24 घंटे जात 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 का जाप करते हैं? वो लोग कहां हैं इस वक्त? गोली मारी गई हिंदू होने के नाते। हिंदुस्तान में हिंदू होने पर गोली मारी जाए, इससे दुखद कुछ हो सकता है क्या? और हम लीपापोती करने की कोशिश करेंगे? नहीं, लीपापोती स्वीकार्य नहीं हो सकती। कैसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर आए, उन शरीरों को जो ताबूत जहां रखे गए, वहां सम्मानजनक व्यवस्था क्यों हुई? अभी न सही, मुझे खोज कर भेज दीजिएगा, जब भी ऐसी दुर्घटनाएं घटी, हमारे लोगों की शहादत हुई, जब भी भारत की सरकार शहीदों के शव लेकर आई, इतने ही सम्मान के साथ शव आए हैं। कैसा वातावरण विषाक्त करने की कोशिश हो रही है? इसके पीछे का इंटेंशन। रॉबर्ट वाड्रा एक देश की एक मानसिकता को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वाड्रा कह रहे हैं हिंदुत्व की बात हो रही है हिंदुस्तान में, इसलिए ये मारे गए। जस्टिफाई कर रहे हैं आप इस हत्या को, इस नरसंहार को। भारत की 100 तरह की जांचें करवाइए, 100 तरह के सवाल पूछिए, सबका हक है। विपक्ष का भी पूरा हक है, सामान्य व्यक्ति का भी हक है। लेकिन ये समय तो एक ही स्वर में बात करने का था कि
पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। तब हम सवाल उठा रहे हैं कहा नाना प्रकार के कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, और किस शैली में सवाल उठा रहे हैं कि भले ही हम पीओके पर कब्जा करके बैठ जाए। कब्जा करके पाकिस्तान बैठा है दादा रे दादा, आप भारत को बता रहे हो और भारत के लोग। ये नहीं चलेगा। पहलगांव की घटना ने भारत के सामाजिक जीवन में भी हिपोक्रेसी का अंत कर दिया। जो हिपोक्रेसी चल रही थी ना प्रेम नारायण जी, कि गंगा जमुना, गुलाब जल और चमेली का अर्क, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, भाईचारा टाइप की बातें, जब पेंट उतरवा के शिनाख्त की है, एक हिंदू की शिनाख्त की गई, उसके बाद गोली मारी गई, तो केवल एक व्यक्ति की एक देह से पेंट नहीं उतारी गई, ये फर्जी किस्म का जो नैरेटिव था ना उसकी पेंट उतर गई। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी उन्मुक्त कंठ से कहने को तैयार नहीं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, नहीं कह रहे। लेकिन खैर, मैं तो भारत की बात कहना चाहता हूं, बिना किसी किंतु परंतु के उत्तर आना चाहिए, उत्तर दिया जाना चाहिए पाकिस्तान को। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, आतंकियों से निपटना सरल है कर्नल साहब, आशीष जी, ज्यादा कठिन है प्रेम नारायण भाई स्लीपर सेल से निपटने के लिए। क्या कुछ वैचारिक स्लीपर सेल भी होते हैं जो कवर फायर देते हैं आतंकियों को, आतंकी घटनाओं को ध्यान हटाने के लिए दूसरे दूसरे सवाल खड़े करते हैं, वो भी लोग मेरे लिए स्लीपर सेल हैं। मोदी सरकार को सबसे पहले पूरे देश में स्लीपर सेल के जड़मूल से उच्छेदन का विराट अभियान चलाना चाहिए। स्लीपर सेल अलाउ नहीं। इजराइल का ने एक मानक रखा। इजराइल ने जब अपनी सुरक्षा का कवच तैयार किया तो उसने सबसे पहले कहा बाहर के लोगों से बाद में निपट लेंगे, पहले अंदर जो स्लीपर सेल है इनका खात्मा होना चाहिए। भारत में स्लीपर सेल का खात्मा होना चाहिए। वो किसी रंग में हो, किसी ढंग में हो, वो किसी पेशे में हो, पर्दे के पीछे हो, पर्दे के सामने हो, जैसे भी हो, लेकिन स्लीपर सेल का जड़मूल उच्छेदन होना ही चाहिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये युग धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है कि दुष्ट का दलन होना ही चाहिए, दुष्ट का उन्मूलन होना ही चाहिए। देश बड़ी आवाज में मांग कर रहा है सरकार से, ऐसा बदला होना चाहिए जिसकी गूंज दशकों तक रहे, केवल पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में लगे कि भारत अपने सम्मान की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा तीनों करना जानता है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। पाक दुम दुम। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला।